नमस्कार बच्चों। ये प्रश्न अभ्यास जो रह गए थे उसी का अगला अगला अंश है कि भिखमंगों की दुनिया बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय में असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है। हैं क्या वह प्रश्न है या निराश। तो यहाँ पर कहता है कि ये भिखमंगों की दुनिया में कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है पर इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। तो यहाँ पे कवि के अनुसार स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी नहीं सीखा। मतलब इतनी लालची कि निस्वार्थ भाव से कभी देना नहीं सीखा। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल ही रहा, मतलब उसे रिटर्न नहीं मिला। कहते हैं ना हैप्पी हैप्पी बर्थडे, है ना, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द योर बर्थडे। ठीक है, तो उसका मतलब वो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द बर्थडे, मतलब कहते हैं बर्थडे पे जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से हमें रिटर्न मिलना चाहिए। अगर वो रिटर्न नहीं मिलता है तो ये मतलब हम पढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है। ठीक है, तो यही बात बताए गए हैं। तो वो जो प्यार बांट रहा है वो संदेश देना चाहता है परंतु लोगों ने उसे नहीं दिया। तो इसलिए कहता है, कवि कहता है कि कहीं न कहीं प्रेम और खुशियों के बीज बोने में मैं असफल हुआ हूँ। तो ये असफलता का बाहर वो लेकर जा रहा है, इसलिए वो निराश है। ठीक है, आगे देखें। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुख दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या रखता है, सुखी रहता है। तो क्या करता है कि जीवन जीने का नजरिया जो सबसे है, जीवन जीने का जो ढंग है, वो दृष्टिकोण है, वो सबसे अच्छा लगा है कविता में। कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, क्या क्या दृष्टिकोण है कि सुख दुख में समान भाव से जीना चाहिए। ये दृष्टिकोण सबसे अच्छा लगा। दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा। है वो दुनिया को वो दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुख को समान ढंग से जीता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। मतलब कवि यहाँ पे कहने तात्पर्य है कि कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अच्छा लगा। क्या दृष्टिकोण है कि सुख दुख में समान भाव से जीवन जीना। हम सबके सुख दुख एक है। हम सबके जीवन में सुख दुख आते हैं तथा हमें इसे इन सब दुख दुखों का भोगना पड़ता है। तो हमें दोनों परिस्थिति में समान रहकर समान भाव से इनका सामना करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या है, सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। अब देखो आगे है भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस भाषा को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर इस भाव को भाषा नहीं उठा भाव को सोच समझ, जिसमें नीचे क्या हो, कर के आ जैसे हंसकर, गाकर, तो खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सरोबार होकर, ये इसके क्या है, ये भाषा के होते हैं। जैसे छक्कर यानी पूर्ण रूप से, जी भरकर पूर्ण रूप से, खुलकर पूर्ण रूप से, ये तीनों सब हैं तो इनसे भाव होते ओके। जैसे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सरोबार होकर, ये इसके क्या हैं, इससे मिले जुले शब्द है। अस्थि क्या होता है, अस्तित्व। आलम वातावरण या दुनिया। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ आपको, इस पाठ में पीछे की तरफ है लिखा हुआ अनुमान कल्पना में। देखो हम दीवानों की क्या अस्थि आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या अस्थि आज यहाँ कल वहाँ चले। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखते हम दीवानों की क्या अस्थि आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या अस्थि आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है, और दूसरी पंक्ति क्या है, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
ये जो वातावरण है, ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ पे कैसे वातावरण का वो सृष्टि हो रही है? मस्ती के वातावरण। किसके वातावरण की? मस्ती के वातावरण। तो यही फाका मस्ती का उदाहरण है। मतलब हम आज यहाँ कल वहाँ चले जाता, अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। ये पूछ लेता फाका मस्ती क्या होती है? अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कहलाती है। ठीक है, ये बात बताइए, अभाव में भी फाका मस्ती, अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कहलाती है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई, यहाँ पर कविता बताया गया है, कुछ लेता है कुछ देना है, हैं? तो यहाँ पर कुछ विरोधाभास वाली बताए, आए और चले गए। विरोधाभास क्या है? क्योंकि जीवन में एक बांटना और लेना, सीखना और सिखाना, यही जीवन में चलता रहता है। जीवन लेना और देना, यही जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पे ये विरोधाभास शब्दों का क्या किया गया, का प्रयोग किया गया। ये दीवानों की हस्ती है। तो दीवाने किसके लिए बोला है यहाँ पे कवि ने? स्वयं के लिए बोला है, कवियों के लिए बोला है। हम मतलब बहुवचन शब्द, ये दीवाने लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो लोगों को खुशियाँ, जीवन जीने का संदेश देते हैं, एक जगह से आगे दूसरी जगह पर बढ़ते चले जाते हैं, लोगों को जीवन जीने का, खुशियों का मार्ग देते हैं, जीवन जीने का एक मंत्र देते हैं कि सुखी और संतुष्ट जीवन का क्या मंत्र है। कहते हैं कि वो एक जगह पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार से नदी बहती रहती है, उसका पानी पीने योग्य होता है, अगर नदी ठहर जाती है तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहती है। और इस दुनिया के बारे में कहते हैं कि मैंने इतना दुनिया का प्यार का संदेश दिया, जीवन जीने का संदेश दिया, खुशी का संदेश दिया, परंतु ये मुझे उसका उतना रिटर्न नहीं मिला, उसका अपनी वो मुझे प्रतिफल जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसलिए मैं असफल हूँ। शायद मेरे में जो संदेश जो बांट रहा हूँ, मस्ती का जो संदेश, उसमें कहीं मैं सफल हुआ हूँ। ये बात कवि कहता है, यही बात उसके हृदय में चुभ जाती है, और उसी बात को लेकर कवि क्या करता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है, नर्वस हो जाता है, और फिर कहते हैं यही असफलता, और कहता है कि असफलता बार किसी दूसरे पर नहीं बोलता, वो स्वयं अपने कंधे पर बोलता है, डोलता है उसी चीज़ पर। तो अपने आने को उल्लास का है, जाने को आंसू बनकर कहा है। ठीक है, उल्लास मानी खुशी होती है, आंसू बनकर यानी जब वो जाते हैं छोड़कर उन लोगों को, उसके लिए बात होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है ध्यान से, इस कविता को याद कर लेना है अच्छे से, तो सहस्वर उच्चारण करना है, और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।